श्वेताश्वतर उपनिषद के आज तीसरे अध्याय का 11वां मंत्र करेंगे। सर्वानन शिरो ग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः। ब्राह्मण की चर्चा चल रही है उस परमात्मा की। तो वो सर्वाननः, सर्व कहते हैं ऑल, आनन कहते हैं मुंह फेस, शिर कहते हैं हेड सर, ग्रीवा कहते हैं गला नेक, है ना। तो वो परमात्मा क्योंकि ऑल परवेशिव है, सर्वव्यापक है, सारे मुंह सर गले सब में वो है। सर्वभूत गुहाशय, जितने भी सर्व कहते हैं सारे, भूत क्रिएचर प्राणी, जितने भी प्राणी या क्रिएचर हैं सबके अंदर जो गुहा है, गुफा, गुफा मतलब जो केज है, उसके अंदर रहने वाला, आशय रहने वाला, सर्वव्यापी सह, और वो सर्वव्यापी है, ऑल परवेशिव है। भगवान, वो भगवान है, ऐश्वर्यशाली है, फुल ऑफ डिवाइन प्रॉस्पेरिटी। तस्मात, एंड दैट्स हाउ सर्वगतः शिवः, इसीलिए वो जो शिव, बेनेवोलेंट, मंगलकारी, वो सर्वगत है, सब जगह पहुंचा हुआ है। तो ये जो अभी 5-10 श्लोक जो भी मिलेंगे उसी टाइप की ईश्वर की वर्णन है। सर्व सर्वभूत गुहाशय, सभी प्राणियों के गुफाओं में रहता है। ये गुफा क्या चीज है? गुफा का यहाँ सेंस है कि जो हिडन चीज है, जहां आप अपने आप छुप जाते हैं, आपको पता नहीं लगता, दूसरों को पता नहीं लगता। तो ईश्वर छुपा हुआ, हिडन है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, जाना नहीं जाता। और कहाँ छुपा है मतलब, जब तुम उसको ढूंढने जाओगे कहाँ, वो गुफा के अंदर छुपा हुआ है। और वो गुफा किसको कहते हैं? वही जो तुम्हारे हृदय में जो अंगूठे के बराबर जगह है, वही है गुफा किसकी? आत्मा की। और उसी आत्मा का जो स्थान है, परमात्मा का भी स्थान यही है, वही वो छुपा हुआ है। पर वैसे तो वो सर्वानन है, हर मुंह वाला है, हर सर वाला है, हर गले वाला है। अर्थात जितने भी संसार में गले हैं, मुंह है, मतलब जितने भी प्राणी हैं, वो सब प्राणियों के रूप अलग अलग हो सकता है, पर अंदर वो सेम कॉमनलिटी, वही जनरलिटी, वही सेम चीज वही है। और वो सर्वव्यापी जो भगवान है, ईश्वर को भी भगवान कहा, डिवाइन ऐश्वर्यशाली, सर्वगत, सब जगह पहुंचा हुआ है, और वो शिव है, मंगलमय है। महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वशेष प्रवर्तकः सुनिर्मलमिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः। हाँ, वो जो पुरुष, परमात्मा, महान, ग्रेट, प्रभु, रूलर, माइटी, ताकतवर, वही डेफिनेटली, और वही प्रवर्तक है, मोटिवेटर है, मोटिवेट करने वाला, किसका? सत्वस्य, हमारे और आपकी बुद्धि का, विजडम का, सत्व मतलब बुद्धि, कहाँ प्रेरित करने वाला है बुद्धि को? सुनिर्मलाम इमाम प्राप्ति, वो जो सु मतलब एक्सट्रीमली निर्मल, प्योर, प्राप्ति मतलब अटेनमेंट, इस प्योर अटेनमेंट, अचीवमेंट, क्या प्योर अटेनमेंट बात करेंगे, के प्रति प्रेरित करने वाला वो जो महान प्रभु, वो ईशान है, वो सबका कंट्रोलर और मास्टर है, ज्योतिरव्यय, वो अविनाशी ज्योति प्रकाश है, इनडिफाइनेबल ज्योति। तो वो परमात्मा, महान, ग्रेट प्रभु। प्रभु जानते हैं, प्रभु का लिटरेरी मीनिंग होता है
जो कंट्रोल करता है, या जिसमें माइट है, ताकत है, प्रभाव कहते हैं ना, इसका बड़ा प्रभाव है? तो प्रभ वो प्रभवती धातु से ही प्रभाव बना, प्रभु बना। तो प्रभु का अर्थ मालिक भी है, प्रभु का मतलब पावरफुल भी है। किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेड को भी प्रभु कहते हैं, है ना, परमात्मा को भी प्रभु बोलते हैं। वो प्रभु है क्योंकि पूरे संसार को, संसार में सबसे माइटी वही है। और पुरुष शब्द मैंने व्याख्या की पूरी शेते, ये बहुत बार व्याख्या हुई है आत्मा के, सत्वस्य एष प्रवर्तक। वैसे सत्व बुद्धि को कहते हैं, मतलब सत्व रज तम तीन गुण भी होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। पर क्या है कि जो शास्त्रों में ना, शास्त्र क्या, दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में जो लिटरेचर होते हैं, वहाँ जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा लिटरेरी मीनिंग में यूज नहीं होते हैं। वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सेम वर्ड अलग अलग सेंस में यूज होते हैं। सत्व का अर्थ पावर भी होता है, ताकत होता है। सत्व का अर्थ बुद्धि भी होती है। बुद्धि इसीलिए होती है कि क्योंकि वो बुद्धि सत्वगुण प्रधान होता है, सत्वगुण डोमिनेट करता है। मन में तीनों गुण अलग अलग टाइम पर डोमिनेट करते हैं, मन में कोई एक गुण डोमिनेशन में नहीं होता। इंद्रियों में रजोगुण डोमिनेट करता है। तो अंग की अलग अलग पार्ट में अलग अलग गुण डोमिनेट करते हैं बॉडी के, है ना। तो पर जो बुद्धि है वो सत्वगुण प्रधान होने से इसको सत्व कहा जाता है। और वो जो परमात्मा, वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है, किसके लिए? सुनिर्मलाम इमाम प्राप्ति, उस अटेनमेंट के लिए जो सुनिर्मल हो, शुद्ध हो। अब परमात्मा कैसे प्रवर्तक है, मोटिवेटर है, पहले भी हमने शायद इस पर अलग अलग ओकेजन में बात की होगी। तो हमारे अंदर जो जो जिसको कहते हैं तुम्हारा कॉन्सस, तुम्हारा सिक्स सेंस, है ना, तुम्हारी कॉमन सेंस, यही परमात्मा की प्रवर्तना है, प्रेरणा है। और हर बच्चा पैदा होने के बाद उसको सही और गलत का ज्ञान रहता है। हो सकता है तुम्हारा 6 महीने का, 1 साल का बच्चा आग को छूने की कोशिश करे, पानी में जाने की कोशिश करे, डूब सकता है। कोई ऐसी चीज पर चढ़ जाने की कोशिश करे जहां इसको इलेक्ट्रिक करंट लगे, उसको ये समझ नहीं है। पर उस बच्चे के सामने आप किसी को पीटिए, किसी को काटिए, वो आंखों में आप फील करेंगे कि उसको वो अच्छा नहीं लग रहा। और उस, मैं तो न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रहा हूँ, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के, जो थोड़ी सी आपको देख पाता है, समझ पाता है। और उसके सामने आप किसी को भी प्यार करिए, आप किसी जानवर को प्यार करिए, किसी इंसान को प्यार करिए, देखिए उसके आंखों में कितनी खुशी झलकती है। तो अच्छी चीजों में अच्छा फील करना, बुरी चीजों में बुरा फील करना, ये ईश्वरीय प्रेरणा है, परमात्मा ने सबके अंदर डाल रखा है। उस बच्चे को किसी ने नहीं बताया कि दिस इज ए, ये वर्च्यू है, ये वैल्यू है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये गलत है, ये सही है। पर ही कैन फील इट। अब जानवरों में भी देखिए, जानवरों के सामने जब दूसरे जानवरों को मारा जाता है, पीटा जाता है, या गलत व्यवहार किया जाता है, आप उनके आंखों में पढ़ सकते हैं कि जानवर स्केयर्ड है, डरा हुआ है, उसको बुरा लग रहा है। तो इसका मतलब है कि ईश्वर, स्पेशली हम मानव की बात करेंगे क्योंकि बुद्धि तो मानव की काम करती है। मानव के अंदर ईश्वर की एक प्राकृतिक, एक नैसर्गिक या नेचुरल प्रेरणा, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बनी रहती है। किसके लिए? अच्छा और बुरा को पहचानने के लिए और अच्छा करने के लिए। पर आगे जा करके बहुत सारे लोग हैं जो बुरे काम करके एंजॉय करते हैं।
अच्छे काम करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, वाइस वर्सा भी है। अच्छे काम करके लोग एंजॉय करते हैं, बुरा काम को बुरा मानते हैं। आगे क्या है कि फिर जैसे हम जब धरती में आते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारी जो पेरेंटिंग है, हमारी जो एटमॉस आसपास की जो इकोसिस्टम है, वो आपका घर का अंदर का हो या घर का बाहर का हो, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जहां बच्चे को रहने के मौका मिलता है। जब आप पार्क लेकर जाते हैं, जब आप उसको स्कूल में भेजते हैं, तो स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, एरिया है, बस है, ट्रक है, बच्चा जैसे जैसे दुनिया से फैमिलियर होता है, उसी उससे वो सही और बुरे को आदत बना देता है। बुरी चीजें भी जब आदत बन जाती है, अब उसको वो बुरा लगना बंद हो जाता है। अच्छी चीजें वो भूलने लगता है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है ना। तो हम दुनिया में देखते हैं रिलीजन के कारण, पॉलिटिकल लीनिंग के कारण, अलग अलग फिलोसॉफिकल बिलीफ के कारण, इज्म, है ना, ये कैपिटलिज्म, ये सोशलिज्म, ये कम्युनिज्म, ये इज्म के चक्कर में, ये गांधीजिम, ये नेहरूजिम, ये है ना, ये इज्म के चक्कर में, मतलब जब आप एक्सटर्नल चीजों से ब्रेन वॉश होते हो, तो आपके अंदर का जो फीलिंग है वो जरूरी नहीं मर जाता है, पर बहुत ज्यादा जब आप फोर्स करते हो वो मर भी जाता है, और आपको पता नहीं चलता, ईश्वरीय प्रेरणा को आप फील नहीं कर पाते हो। पर ईश्वर की प्रेरणा, अब प्रेरणा होती है तो किसको होती है? बुद्धि को होती है ना, विजडम को। ये सही है गलत है, सही गलत डिस्क्रिमिनेट करना ये बुद्धि का काम है, सत्व का काम है। तो इसीलिए मंत्र कहता है कि वो ईश्वर का एक एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव है? सत्वस्य प्रवर्तक, बुद्धि को प्रवर्तित करने वाला, प्रेरित करने वाला, मोटिवेट करने वाला, इंस्पायर करने वाला। किसके लिए? सुनिर्मलाम इमाम प्राप्ति, उस अटेनमेंट के लिए जो निर्मल हो, जो एक्सट्रीमली प्योर हो, अच्छा हो। जहां जितनी अच्छाइयां होगी, आपको उतनी खुशी मिलती है। आपको मतलब जब आप बच्चे थे, बाद में ये डिपेंड करता है कि आपका इकोसिस्टम कैसे रहा है, आपकी ट्रेनिंग अंडरस्टैंडिंग कैसे रहा है, फिर आपके अंदर उस तरह के अच्छे या बुरे फीलिंग आने लगता है। मैं सर पूछना चाहती थी कि आप अब मतलब ये जो होता है फर्क कि पहले अच्छे का ज्ञान और फिर उसका अज्ञान कहे या उसकी आदत, वो मतलब कैसे होता है कि शायद अपने पास्ट के इक्वेशन की वजह से होता है या आदत पड़ने की वजह से, मतलब। देखिए, वो पास्ट संस्कार तो आपके आता है। पास्ट संस्कार आने के बाद भी, जो जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अंदर से आप फील करते हैं जो सामने मेरा हो रहा है वो गलत है या सही है, बच्चा फील कर पाता है। पर आपकी जिस तरह के जो इकोसिस्टम, जैसे मैंने कहा, उससे आपकी माइंड ट्रेंड होता रहता है, जिसको आप हैबिट कहते हैं। और हैबिट जब पक्का हो जाता है, वो बिकम्स योर नेचर। फिर आपका उसी तरह के रिएक्शन होने लगता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नल। एक्सटर्नली तो अलग चीज, इंटरनली भी हो जाता है। जैसे जल्लाद होते हैं, है ना, जो जो कसाई होते हैं, तो वो बचपन में उनको भी दर्द हुआ होगा, पर जब रोज देखते हैं सामने बकरी कटती है, वो कटता है, शुरू में दर्द हुआ होगा, 2 दिन में हुआ होगा, 5 दिन में हुआ होगा, 6 महीने तक रहा होगा। फिर जब बच्चा बड़ा होते होते सामने देखता है, पापा एक दिन खुद ही उसको पकड़ा देते हैं छुरी, और वो भी जिस दिन पहली बार खुद काटा होगा, उस दिन भी उसका हाथ कांपा होगा। अब धीरे धीरे आदत बन जाती है। इसको आप ऐसे समझिएगा, पहली बार जब आप न्यूज़पेपर उठा के पढ़ते हैं, जब भी आपने पढ़ा होगा, 15 साल में, 16 साल में, थोड़ा टीन एज में, बहुत छोटे बच्चे तो न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं, इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, पढ़ते भी हो तो वो देखते हैं इधर। तो जब भी आपने पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो सबसे अट्रैक्टिव न्यूज लगता है कोई अनहोनी चीजें, कहाँ चोरी हुई, कहीं डाका डला, कहाँ खून हुआ। तो बच्चों को पॉलिटिक्स से थोड़ी समझ में आ गई। और वो
अनहोनी चीजें उनको पॉजिटिवली या नेगेटिवली उनको गुदगुदी करता है, उनके अंदर एक सेंसेशन लाता है। दैट्स हाउ दे रीड। इसीलिए देखेंगे जो पहली बार कोई भी व्यक्ति जब न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो सनसनीखेज वाला न्यूज देखता है, बाकी चीजें उसको क्या मायने रखता है। ठीक है। और उस समय जो वो पढ़ता है, वो उस पर बात करता है। पता है, मैंने पढ़ा वहां एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मर गए। पता है, वहां किसी का खून हो गया। वो उसको फील करता है कि समथिंग रॉन्ग हैपेंस, है ना। यही सेंसेशन है, रॉन्ग चीजें ही आपके अंदर सेंसेशन लाता है। पर वही बच्चा जब रेगुलर न्यूज पढ़ता है, अब वो खबर मिला कि वहां 10,000 मर गए, 20,000 मर गए। पहली बार आपको पता चला एक आदमी मरा, तो आपको, माँ बाप को पता नहीं, आपको एक हफ्ते तक रात में बुरे बुरे सपना आए। और वही बच्चा अब न्यूज पढ़ता है, 1 लाख लोग मर गए, 2 लाख मर गए। बच्चा क्या, जब बड़ा हो गया फर्क नहीं पड़ता। ये आप अपनी माइंड को हैबिचुअल बना देते हैं। जब हैबिचुअल बन जाता है, अब आपको किसी के मरने पर फर्क नहीं पड़ता, या पड़ता है तो दूसरे, वो फिर अटैचमेंट वहां काम आता है, अफेक्शन काम आता हाँ। है। आप फिर नॉर्मल लोगों की मौत में आपको फर्क नहीं पड़ता, वहां फर्क, वो जो दुख आपको होता है, वो आपके अटैचमेंट के कारण, अफेक्शन के कारण होता है। मेरी गाड़ी खराब हो गई, जैसे बच्चे की टॉय खराब हो गई तो दुखी होता है। अब बड़े होने के बाद अब देखता है मेरा आदमी मर गया तो दुखी है, मेरे जान पहचान घायल हो गया तो दुखी है। पर दुनिया में फर्क नहीं पड़ता। पर पहली बार जब बच्चे को पता चला, वो स्ट्रेंजर और नॉन स्ट्रेंजर में फर्क नहीं था, कोई भी मरा, उसने मरा हुआ न्यूज देखा तो सेंसेशन उसको हुआ। वो उस चीज को सबको बताया, और बताया मतलब वो एक्साइटेड है कि समथिंग रॉन्ग हैपेंस, है ना। वो उसके अंदर खलबली मचाई, पर वो बाद में बंद हो गया। तो हैबिट की बड़ी रोल होती है। और इकोसिस्टम क्या करता है, आपकी माइंड को, आपकी सेंसेस को, आपकी बॉडी को हैबिचुअल बना देता है टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग, गुड और बैड। उसको आप ऐसा समझिए, आपकी माइंड की स्ट्रक्चर कैसा है। हम्म। स्ट्रक्चर डिपेंड करता है आपकी पिछले जन्म के संस्कार, फर्स्ट। नंबर टू, इस जीवन की इकोसिस्टम से। अगर मैं एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करता हूं जहां मारना काटना इज नॉर्मल थिंग, तो मुझे हो सकता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मैं अगर इस टाइप के जॉब में रहूं। हो सकता है इसीलिए कि क्योंकि बुरे लोग फैमिली में पैदा होने में भी बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं। वो फिर पूर्व जन्म का संस्कार है, मतलब इकोसिस्टम उनको चेंज नहीं कर पाया। बात समझ में आती है। मतलब इसमें दोनों चीजें काम करता है, आपकी प्रारब्ध और वर्तमान की सिस्टम आपके माइंड को कितना करप्ट कर पाता है। करप्ट इन द सेंस गुड वे एंड बैड वे, नहीं, आपको कितना इन्फ्लुएंस्ड कर पाता है, उससे डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है, आपकी किस चीज को कितना एक्सेप्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते। तो चलिए, बट टॉपिक जो था, हम टॉपिक पर वापस आते हैं कि आपके अंदर आपकी बुद्धि नेचुरली डिसाइड कर लेता है क्या सही है क्या गलत जी। है। पर वो बुद्धि धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, हमारा इकोसिस्टम के कारण वो कंप्रोमाइज्ड होता है, ट्रेंड होता है, हैबिट कल्टीवेट होता है, और कंप्रोमाइज्ड होता है। फिर हम अच्छे को अच्छा, बुरा को बुरा समझने की एबिलिटी में एक प्रॉब्लम आने लगता है। पर अगर निर्मल हृदय हो, अनिर्मल हृदय बच्चे का होता है, इसलिए जी। एग्जाम्पल दिया, है ना। तो फिर आप समझ सकते हैं, नेचुरली आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट होता है, सही क्या है गलत क्या है। और ये किसके कारण होता है, कहते हैं ये परमात्मा की प्रेरणा है। बात ठीक है। ईशानो ज्योतिरव्यय, और वो परमात्मा ईशान है, और इम्पेरिशेबल प्रकाश है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा, सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट, हृदा मनीषा मनसा विक्लृप्तो, य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति। वो जो पुरुष, परमात्मा,
अंतरात्मा, अंतर अंदर, विच इज इनसाइड एवरीवन, उसकी साइज क्या है? अंगुष्ठ मात्र, थंब की साइज का है, अंगूठे के बराबर का है। सदा हमेशा, जनानाम हृदय, लोगों के दिल में, सन्निविष्ट, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सन्निविष्ट ट की जगह ट हुआ है, सन्निविष्ट सबके अंदर रहता है। हृदय, हृदय के द्वारा, ये मनीषा के जगह मन्वीष है, मन्वीष, मन्वीष, वो जो मन्वीष, ईश कहते हैं मास्टर, मनु कहते हैं बुद्धि, द रूलर ऑफ एनलाइटनमेंट और रूलर ऑफ विजडम, बुद्धि का स्वामी, जो बुद्धि को इंस्पायर करता है या मोटिवेट करता है, वो जो परमात्मा, मनसाभिक्लृत, मन के द्वारा छुपा हुआ है, मन के द्वारा हिडन है, छुपा हुआ है। कहाँ छुपा हुआ है? हृदय के। या ये तद विदु, या मतलब यहाँ ये, जो लोग उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं, अमृता ते भवंती, वो अमृत, अमर, इमोर्टल हो जाते हैं। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा, अंतरात्मा, अंत कहते हैं इनसाइड, वो आत्मा जो सबके अंदर है, वो तो क्लियर है, पुरुष भी क्लियर है, सबके अंदर रहने वाला वो पुरुष परमात्मा, उसकी साइज क्या है? अंगूठे के बराबर, ये अंगूठा है। अब ये अंगूठे के बराबर, जो लोग वेदांत क्लास में आते थे उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा। और मोस्ट ऑफ उपनिषदों में, वेदों में ये मंत्र, ये अंगूठे का एग्जाम्पल आता है। ये अंगूठा क्या परमात्मा या आत्मा की साइज है? नहीं। आत्मा जहां रहती है, जिस गुफा में, जिस घर में रहती है, उसका मेजर है अंगूठा। आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में। हृदय क्या है? सर के नीचे एक जगह। वो कौन सा जगह? जो आपकी सर की, जब आप अगर गूगल करेंगे, ब्रेन का गूगल करेंगे, तो आप देखेंगे ब्रेन बीच में से कटा हुआ है, मतलब ऐसे एक लाइन गई है। वो जो लाइन गई है, ये तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, व्यपोह अंतर कपाले, जहां कपाल टूटा हुआ है, मतलब वो डिवाइडेड है, वो जो डिवीजन पॉइंट है, उसी में सेंटर में नीचे एक वो ब्रेस्ट के तरह, स्तन के तरह एक छोटी सी मसल लटका हुआ है। ये जो मैं कह रहा हूं, मैं वे उपनिषद के मंत्रों के हिंदी में बता रहा हूँ, मैं कोई मेडिकल साइंस की ये नहीं बता रहा। और वो जो स्तनैव अब आलम्बते, वो चेस्ट, ब्रेस्ट की तरह छोटा सा मसल लटका हुआ है, उसकी साइज है थंब के बराबर। कहते हैं वही है आत्मा का घर। वहीं से सुषुम्ना नाड़ी कनेक्टेड है पूरे शरीर में, वहीं से पूरे ब्रेन, मोस्ट ऑफ जो आपकी, जो जो ज्ञान की जो जो कॉग्नाइटिव जो कनेक्शन है, वो वहीं से कनेक्टेड है। तो उसी उसी को अंगुष्ठ बराबर के रूप में बताया गया, क्योंकि वो जगह अंगूठा के बराबर है। इसीलिए उसमें रहने वाले आत्मा, मतलब जीवात्मा और परमात्मा, क्योंकि आत्मा परमात्मा दोनों वहीं मिलेंगे, इसीलिए दोनों को एडजेक्टिव के रूप में कभी का एक बहुत जगह अंगुष्ठ मात्र बता दिया जाता है। दैट इज द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू मीट। जैसे आपको बता दिया जाता है आप इंडियन है। भाई आप इंडियन क्यों है? क्योंकि इंडिया में पैदा, आपकी बॉडी में कहीं कोई इंडियननेस नहीं, मतलब, है ना, नहीं कोई अमेरिकन है, कोई मैक्सिकन है, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उस स्टेट से, कंट्री से कनेक्टेड है। जैसे अमेरिका में कहते हैं ये टेक्सन है ना, भाई हम तो टेक्सन है, ईस्टर्नियन है, न्यूयॉर्कियन है, तो ये दिल्ली वाला है, ये मुंबई वाला है, ये, तो ये जो, जैसे हमारे साथ कभी कभी इस तरह के एडजेक्टिव लग जाता है, बिकॉज ऑफ द, हम उस जगह को बिलोंग करते हैं, वहां रहते हैं। इसी तरह आत्मा और परमात्मा को जगह के कारण में भी कभी कभी उनको एड्रेस किया जाता है, ये अंगुष्ठ मात्र। बात क्लियर हुई? कॉमन चीज।
तो वो जो अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर जगह पर रहने वाला परमात्मा, अंतरात्मा, अंदर रहता है। वो कहाँ रहता है? सदा हमेशा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, लोगों के हृदय में सन्निविष्ट छुपा हुआ है, रहता है। वो हृदय क्या है तो क्लियर है, हृदय मतलब इसको हृदय नहीं कहते हैं। हृदय मतलब सिंपल, क्योंकि जैसे ही हम हृदय कहते हैं, दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं, तो हम यहाँ पहुंच जाते हैं। पर जो हृदय आत्मा का स्थान के रूप में डिस्क्राइब है, वो सर के अंदर जो है उससे बात करता है। और वहीं पर ये परमात्मा क्यों नहीं दिखाई देता है, जाना जाता है? क्योंकि अभिक्लृप्त है, वो ढका हुआ है, उसको बांध के रखा है। कहाँ? कहाँ से, किसके कारण? हृदय मनीषा, उस हृदय में रहने वाला जो मनसा, मन मन माइंड, वो माइंड के कारण वो जाना नहीं जा, अभिक्लुप्त बंधा हुआ है। कौन है वो? मन्वीश। वहां मनसा लिखा है, दूसरे कुछ ग्रंथों में मन्वीश। वो परमात्मा जो ईश है, मालिक है किसका? मनु का। मनु कहते हैं बुद्धि का, ज्ञान का। यह ये तद विदु। और जो लोग इसको समझ जाते हैं, क्या समझ जाते हैं? ये परमात्मा कहाँ रहता है? तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ब्रेन में। कहाँ रहता है? आत्मा के साथ। कैसे रहता है? छुपा हुआ है। तो फिर अमृत हो जाएंगे। अमृत कैसे हो जाएंगे भाई? वो तो हर चीज में बता रहे हैं अमृत हो जाएंगे, अमृत हो जाएंगे, वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, अमर हो जाएंगे। पर बात है कि तुम देखिए, दुनिया में स्पिरिचुअली अगर थोड़ा क्लासिफाई करें लोगों को, तो तीन चार तरह के लोग होंगे। एक तो जो ईश्वर की एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते, पहली चीज। दूसरा है जो एक ईश्वर की एग्जिस्टेंस को मानते हैं, पर दे आर नॉट श्योर, पता नहीं है या नहीं है। तीसरा है एग्नोस्टिक, मानते हैं पर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, उनको लॉजिकली, रैशनली समझ नहीं पाते, पर मानते हैं। दिल मानता है पर बुद्धि नहीं मानती है। पर चौथा है कि वो ईश्वर को मानते हैं, और जब उस ईश्वर की एग्जिस्टेंस को मानते हैं, फिर ढूंढने लगते हैं। गलत जगह ढूंढते हैं, गलत जगह ढूंढते हैं। भाई आप मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, आश्रमों में, बाजारों में, इधर इधर वो गुरुओं में, पेड़ों में, हाथियों में, घोड़े में ढूंढते। और जो लास्ट वाला है, जो ईश्वर की एग्जिस्टेंस को मानता है, और उसको पता है वो ईश्वर कहाँ है, और इसको ये भी, कहाँ तो सब जगह है, पर उसको ये भी पता है वो मिलेगा कहाँ। ये मिलेगा कहाँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब जगह है कह देने से तुम ईश्वर नहीं मिलने वाला, तुम फिर तुम तब भी भागोगे। तो शास्त्र कहता है सब जगह है ये जान लेना काफी नहीं, तुम्हें कहाँ मिलेगा ये भी तो पता हो। सोना भारत में भरा पड़ा है, चलो सोना छोड़िए, आप अमेरिकन हो, आपको क्या कहते हैं वो, दाल बाटी खाने की मन हुई, पता चला दाल बाटी कोई चीज होती है, और वो भारत में मिलती है। अब आप कश्मीर से केरला तक ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगी दाल बाटी। आपको पता हो कि दाल बाटी खानी भी होती है, भारत में भी मिलती है, पर भारत में राजस्थान में मिलती है। राजस्थान जाना पड़ेगा, तब दाल बाटी खाओगे ना। आप पंजाबी के घर पहुंच गए, बंगाली के घर पहुंच गए, मराठी के घर पहुंच गए, तो कहाँ दाल बाटी? तो बात समझ में आई? तो छठे कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको पता है ईश्वर कहाँ है, सब जगह। और सातवां, और जो जो बहुत प्रिसाइसली, जिनको एक्चुअली वो मिलेगा, वो कौन है? जिनको पता है ईश्वर कहाँ है, और उनको ये भी पता है कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। मिलेगा कहाँ? तुम्हारे अंदर। वो लोग अमृत पाने पा सकते हैं, अगर वो कोशिश करें। बाकी जो छह कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए सवाल नहीं उठता है।
इधर दे डोंट एक्सेप्ट गॉड। अगर एक्सेप्ट करते भी हैं, उनको पता नहीं कहाँ है। अगर पता है कहाँ है, तो भी वो पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढने लगेंगे। उनको प्रिसाइसली पता होना चाहिए यहाँ मिलेगा। ये जो प्रिसाइसनेस, ये कब आती है? स्किल जब होता है आपके पास। ये जो आर्चर होते हैं, है ना, वो क्या प्रिसाइसनेस। तो स्पिरिचुअलिटी में ये जो प्रिसाइसनेस है, एब्सोल्यूटनेस है, ईश्वर कहाँ है, कहाँ मिलेगा, बिल्कुल एक्यूरेटली आप फोकस करते हैं, किसी को ही तो मिलेगा। बाकी जो आंख बंद करके डंडा घुमाता रहता है, उसकी डंडा तो कहीं भी गिरेगा। वो अंगूठा आपका क्लैरिटी को। तो वो अंगूठे, जो व्यक्ति उस रूप में उस ईश्वर को जानता है, वही अमृत हो जाता है। चलिए अगला लेते हैं। सहस्रशीर्षा पुरुषः, सहस्राक्षः सहस्रपात्, स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। वो जो परमात्मा इससे पहले बताई, उसके हजारों सर हैं। सहस्राक्ष, हजारों आंखों वाला। सहस्रपात, पद कहते हैं पैर, हजारों पैर वाला वो जो परमात्मा, स भूमि विश्वतो वृत्वा, वो सब तरफ से, फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, भूमि को, इस यूनिवर्स को वृत्वा, घेर करके, एनवलप करके भी, अत्यतिष्ठ, एक्सटेंड्स बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड, उससे परे रहता है। कैसे? दशांगुलम। दश कहते हैं 10, 10 अंगुली कहते हैं फिंगर, 10 अंगुली तक बाहर रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है। पर ये वेद मंत्र है, ये ऋग्वेद का फेमस पुरुष सूक्त है। ठीक है। और यही पुरुष सूक्त यजुर्वेद में भी 31 अध्याय में मिलता है। और ये पहला श्लोक है पुरुष सूक्त। वेदों में 3-4 सूक्त ऐसे हैं जो बहुत फेमस हैं, मतलब जो लोग विद्वान नहीं भी हैं वो उनके बारे में जानते हैं, है ना। पुरुष सूक्त है, नासदीय सूक्त है, तो संगठन सूक्त है। ये कुछ बहुत सारे कमन लोग जो थोड़ी बहुत हिंदू धर्म में इंटरेस्ट रखते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, कमन लोग, स्कॉलर नहीं भी है, उनको इसका पता रहता है। तो काफी पॉपुलर हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट। तो ये इस पुरुष सूक्त का मंत्र है, जो यहाँ श्वेताश्वतर उपनिषद में भी लिया गया है। 2 मंत्र, पहला और दूसरा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेटाफोर, मतलब अलंकारिक, है ना, एक एक रेटोरिक वे में वर्णन है परमात्मा का। पुरुष तो मैंने बता दिया, पुरुष बार बार, ये पुरुष शब्द पहली बार यही यूज हुआ है वेद मंत्र, ओ ऋग्वेद में ही। परमात्मा को, आत्मा को पुरुष कहना, अर्थात किसी अबोर्ड में, घर में रहने वाला। अब यहाँ घर जो है वो शरीर है, और अब वो कैसा है कि वो परमात्मा पुरुष, सहस्र शीर्षा पुरुष, हजारों सर वाले, हजारों आंख वाले, हजारों पैर वाले। अब यहाँ आप हजार पैर, हजार आंख, हजार हाथ वाले का मतलब कुछ ऐसा इमेजिन मत करिए कि कोई ऐसा, एक ऐसा कोई व्यक्ति या कोई राक्षस, कोई पिशाच, कोई परमात्मा जिसके हजारों सर वगैरह है। पर ऐसा अर्थ करेंगे, अनर्थ क्या होगा? भाई जिसका 1000 सर होगा, उसकी लॉजिकली 2000 हाथ होने चाहिए, है ना, 2000 पैर होना चाहिए। नहीं, ये मेटाफोर है। इवन आज भी मेटाफोरिकली लोग बात करते हैं। आप किसी आम आदमी को पूछो, किसी मेले में गया था, किसी जुलूस में गया था, ये कितने लोग थे? जी हजारों लोग, गिन के आया था। इवन पढ़ा लिखा आदमी को भी पूछिए, कितने लोग थे? हजारों थे। थोड़ा ज्यादा लोग होंगे जी, लाखों थे। और ज्यादा होंगे जी, करोड़ों थे। अभी ये आपकी कुंभ मेला हुई, हुआ 30 करोड़ आए, 25 करोड़ आए। ठीक है, कैसे गिना, नहीं गिना, तो करोड़ों में आए। वही अज्यूम कि करोड़ों में आए।
करोड़ मतलब जरूरी नहीं कि एक्चुअली 10 करोड़, 50 लाख, 8,176, ऐसा नहीं था। तो क्या होता है कि जब जब संख्या बड़ी होती है, हम आमतौर पर बोलते हैं हजारों। अच्छा, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको और को बताना है। कौन व्यक्ति हजार बोलेगा, लाख बोलेगा, करोड़ पर बोलेगा, वो डिपेंड करता है कि उसकी अपनी एक्सपीरियंस कितना है ना। तो जो वो गांव में जो आजकल तो हर कोई टीवी सोशल मीडिया हो गया, हर कोई करोड़ों अरबों खरबों की बात करता है। मतलब सोशल मीडिया से पहले अगर आप किसी गांव में जाएं, उनको बोले, वो आदमी, पता है, वो हर महीने, बस साल में लाखों रुपए कमाता है, लाखों रुपए, लाखों रुपए, मतलब से रीच रीच में है। वो अंबानी को भी बोलते हैं कि लाखों कमाता है, लाखों रुपए है उसके पास। उसके पास तो खरबों हैं, अरबों हैं अंबानी के पास। पर एक आम गरीब आदमी के लिए, जो रोज 50-100 रुपए कमाता था, मैं कह रहा हूँ सब 25-30 साल पहले, जो 100 रुपए 200 रुपए मजदूरी करता था, चाय की दुकान में बैठ के बात करते थे, कोई अखबार पढ़ा, पता है, वो मैंने सुना वो अंबानी है, वो अडानी है, वो टाटा है, उनको लाखों रुपए हैं। अब आजकल लाखों नहीं बोल देंगे, करोड़ों बोल देंगे, है ना। अच्छा, जो शहर में रहता है, आप कहोगे जी उसके पास लाखों रुपए, इवन 25 साल पहले भी बोलते लाखों रुपए, मैं वो लोअर मिडिल क्लास है। उसकी कोई वैल्यू है नहीं। आप कहोगे जी उसके पास करोड़ों रुपए है, तो चलो ठीक है, लड़की के बारे में सोचा जाए, तो ब्याह है ना ब्याह है। थोड़ा अगर वो मिडिल क्लास का आ गया, जो खुद ही लाखों कमा लेता है, वो अरबों की बात करता है, अरबों वाला हो तब तो काउंट करूंगा कि रिच मैन है। तो आप, आपके मुंह से कौन सा नंबर निकलता है, बड़ा नंबर, ये डिपेंड करता है आपने दुनिया को कितना देखा है। और जब अगर अमेरिका में रहते हैं आप, तो ट्रिलियन से नीचे बात ही नहीं करते, बिलियन ट्रिलियन डॉलर की, वो भी डॉलर में, कि कोई रिच मैन है तो इसकी इतने बिलियन होगा, इतने ट्रिलियन होगा। कोई आम आदमी को जाकर बोलो भारत में किसी गांव में जो मजदूरी करता है, जो रोज आज के डेट में 300 रुपए तो मिल जाता है, 300-400 रुपए, है ना, मजदूरी में। उसको बताओ जी, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके 1 बिलियन का, डॉलर का, बताओ रुपए में कि इतना एक आदमी के पास है, वो कहेगा वो कितना होता है। उसको तो 1 साल लग जाएगा समझने में। उसको कहोगे आप सुनने के बाद बताओ भाई कि उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। बात समझ में आई। तो जब हम किसी बहुत बड़ी संख्या को अपनी भाषा में नंबर देते हैं, हम बोल देते हैं हजारों, लाखों। तो परमात्मा को हजारों मुंह वाला, हजारों आंख वाला क्यों बोला? क्योंकि जितनी प्राणी है सबके अंदर परमात्मा है। तुम सबके अंदर परमात्मा को पा सकते हो। इसीलिए सब प्राणी, जितने प्राणी हैं, जितने सर है, जितना मुंह है, जितने हाथ है, जितने पैर है, परमात्मा सबके अंदर है। इसीलिए परमात्मा को बोला विश्व, ये तो पुरुष सूक्त का है। वैसे और जगह पे विश्वतो मुखोवस्य, विश्वतो बाहु, लाख करोड़ों हजार अनगिनत बाहु हैं, अनगिनत हाथ हैं, वो परमात्मा। और क्या बोला? सभूमिम विश्वतो वृत्वा, वो पूरे ब्रह्मांड को चारों तरफ से वर्ण एनवलप कर रखा है, अर्थात पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर समाया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मांड उसके अंदर समा गया, ब्रह्मांड जितना ईश्वर उतना है। अत्यतिष्ठ दशांगुलम, वो इस पूरे ब्रह्मांड से 10 अंगुली परे है। अंगुली मेजरमेंट का होता है, मेजर करने का। अंगुली मतलब फिंगर नहीं, ट्रेडिशनली जो मेजरमेंट की तरीका होता है, वहां अंगुलियों से यूज करते हैं, है ना। तो भाई, जैसे कितने आ, आजकल कहते हैं कि कितना फीट की घर है, तो प्राचीन काल में इतने हाथ का है ना, इतनी मुट्ठी का है, अगर छोटा है तो इतनी अंगुलियों का है। तो यहाँ 10 अंगुली 10 डायरेक्शन को बताते। कुछ लोग अर्थ करते हैं 10 डायरेक्शन जो है, ये मेजर है यूनिवर्स का।
ऊपर नीचे बाएं दाएं, मतलब ऊपर नीचे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक एंड चारों डायरेक्शन। ये जो 10 डायरेक्शन है, ये 10 मेजर है यूनिवर्स का। कुछ कुछ विद्वान व्याख्या करते हैं ये जो पूरा यूनिवर्स है वो मेजर होता है 5 तन्मात्राएं और 5 सूक्ष्म महाभूत और 5 स्थूल महाभूत। इन 10 महाभूतों का जो यूनिवर्स है वो मेजर है, और इससे वो परे है, अत्यतिष्ठत, से बेयंड है। मैं अगर संक्षेप में बोलूं, शॉर्ट में, 10 से मेजर किए जाने वाला यूनिवर्स से वो परे है। वो 10 को मेजर आप 5 महाभूत 5 सूक्ष्म भूत मिला के करिए, या 10 डायरेक्शन को मिला के करिए। बहुत सारे आचार्य तो और भी बहुत सारे कर रखे हैं, तो वो उससे बेयंड है।